नमस्कार मित्रों, यूपीएचएससी जो परीक्षा चल रही है उसमें जिन भी प्रतिभागियों ने पेपर दे लिया है उनके लिए मंगल कामना। और 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था जीएस पार्ट का, तो उसका जो है विश्लेषण किया जा रहा है। तो देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। और मित्रों, जितने भी चैनल वाले या जो भी बता रहे हैं 100% किसी का श्योर नहीं है। 3-4 क्वेश्चंस में विवादित दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा कम जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है सही ही हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है थियोडोर भास्करन। और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मुझे इसमें ऑप्शन जिस पर 6 है, 6 ही सही लग रहा है। बाकी कुछ लोगों ने 7 बताया है और 8 भी बताया है। और मेनली पढ़ाई 8 में तो मतलब लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी की बुक में देखा जाए जो वास्तव में सिलेबस में लगी हुई है ज्योग्राफी, तो उसमें 6 ही बताई जाती है। इसलिए अब देखिए आगे क्या सही जाता है। कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि आपने किस पे टिक किया है। तीसरा प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइम यानी समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका है 5 अप्रैल। बड़ा ही क्लोज प्रश्न था, बहुत कम लोगों का सही गया है जहाँ तक मैंने जिनसे संपर्क किया है उन लोगों के हिसाब से। और चौथा प्रश्न आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। तो सही ऑप्शन गया है आप 1972 के साथ, यानी 9 सितंबर 1972 को ये लागू किया गया था। पांचवा प्रश्न कि पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बार जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो उसके 5 वर्ष के बाद जो सम्मेलन हुआ था उसी को +5 कहते हैं। तो ऑप्शन जाएगा सही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था। तो सही आंसर है सुकर चकिया। और सातवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909। ये बिल्कुल सही है। अगर आपने इस पर टिक लगाया है तो आपका सही गया है, अन्यथा गलत ही है। तो आइए आठवां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। तो सही आंसर है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। और 9वां प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे। तो सही ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। और 10वां प्रश्न, जनजातियों के संबंध में आया हुआ था और अधिकांश लोगों ने इस पे जो है तुक्का ही लगाया है, किसी का सही गया किसी का गलत गया, वो तो अलग बात है। तो सही ऑप्शन गया है गारो, खासी, जयंतिया, नागा। उसी नागा से जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नागालैंड सबसे पूर्व में पड़ रहा है, तो हो सकता है नागा सही चला जाए। तो ऑप्शन इसका वही सही है, गारो, खासी, जयंतिया, नागा। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो थोड़ा इस पर समय ले लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी सब दिया गया है। तो जो सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है वह गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान, बाकी सारे सुमेलित हैं। 12वां प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है। तो सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। और अगला प्रश्न 13वां नंबर पे, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा यानी जनता स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की। तो सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी यानी एम.के. गांधी। और 14वां प्रश्न, ये मिलान करने के लिए आया हुआ था और जिसको जो है पूरे भाग याद हैं संविधान में वही इसको सही कर पाया है। तो सही ऑप्शन है इसका जो सुमेलित नहीं है वो सही ऑप्शन है मूल कर्तव्य संविधान भाग 6A नहीं होना चाहिए था मित्रों, 4A होना चाहिए था। तो वही आपका सुमेलित नहीं है। तो जिसने इस पे टिक लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही। तो 15वां प्रश्न, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना।
तो ये भी अधिकांश लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया, उनको लगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद ही बना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन इसका 1945 वाला सही है। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा यसे कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन देखिए, जो कथन दिया गया है, 2 कथन है आपके पास। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। और दूसरा कह रहा है यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। तो सही आंसर मित्रों इसका बहुत से लोग बता रहे हैं कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने देखा है तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही नहीं जा रहे हैं। तो विवादित है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपने किस पे टिक किया है। तो इसमें जो सही जाएगा वो 1 एवं 2 दोनों नहीं। 17वां प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1986, इसमें कोई बट नहीं है, 1986 ऑप्शन सही आपका। और 18वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? तो सही ऑप्शन गया है कर्नाटक के साथ, कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया था। और 19वां प्रश्न, युद्धाभ्यास से आया हुआ था कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? तो सही ऑप्शन जाएगा यूएसए के साथ। और 20वां प्रश्न, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो चारों ऑप्शंस में से कुछ चैनल वाले श्री जाकुला बता रहे हैं, लेकिन ढूंढने पर सही आंसर गया है मोनिका बत्रा के साथ। तो ऑप्शन इसका सही है मोनिका बत्रा। 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो तत्काल सुधार के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था मित्रों, तो इसका हो जाएगा वही एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध। और 22वां प्रश्न, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़े को कहते हैं? तो सही ऑप्शन है इसका प्राथमिक आंकड़े। और 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में यानी स्टेटरी बॉडी के रूप में कब जो है अस्तित्व में आया? तो सही आंसर है ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में, क्योंकि ये आया था 17 अगस्त 1995 को, और 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी चली थी 1992 से 1997 तक। तो इसका आंसर यही सही है। और शोध से एक और आया हुआ था 24वां प्रश्न कि विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। तो कुछ लोग इसमें जो है संश्लेषण बता रहे हैं और कुछ लोग बोध बता रहे हैं। क्योंकि बात लिखने तक पहुंच गई है तो बोध का ही सही होना चाहिए, बोध का यानी समझ का। और अधिकांश लोगों ने जो है इसको टिक लगाया है संश्लेषण भी। अब देखिए आयोग क्या करता है। और 25वां प्रश्न, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें 3 आपके पास जो थे, आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण है और शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। तो ये भी थोड़ा सा विवादित है, काफ़ी सोच समझ कर जब इसको देखा गया तो आंकड़ों का वितरण सामान्य नहीं होना चाहिए था, यानी केवल 2 और 3 जो ऑप्शन है वही सही जा रहा है। लेकिन अधिकांश लोगों ने जो आंसर इसका टिक किया है वो 1, 2, 3 यानी तीनों को सही माना है। अब देखिए आयोग क्या करता है, आपने किस पे टिक किया है ये अवश्य बताइएगा। आइए बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। ये सारा कंप्यूटर से है, 26 से लेकर 30 तक। तो संगणक में जो है शब्द FTP का क्या अर्थ है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका सही ऑप्शन है। और 27वां प्रश्न जो थोड़ा विवादित इसलिए है कि इस पर कई लोग कई तरह के आंसर बता रहे हैं, और मैंने जो NTA UGC नेट पियर्सन प्रकाशन की बुक है उसमें पेज संख्या 8.17 पर देखा था। तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बाइट्स की संख्या। और
कुछ चैनल वालों ने जो है इसको बताया है कि एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बिट्स की संख्या। और देखिए अब आंसर इसका सही क्या जाता है। बाकी काफ़ी ये जो है घुमावदार प्रश्न था। तो सही वैसे होना चाहिए यही कि एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफ़र बाइट्स की संख्या। और आइए देखते हैं 28वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सोशल साइट नहीं है। तो सही आंसर है इसका याहू। बाकी सारे सोशल साइट हैं, ये सर्च इंजन है। और 29वां प्रश्न, संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का अर्थ क्या होता है। तो सही आंसर जाएगा टेराबाइट। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इस पर टेराबिट कर दिया था, जो गलत हो गया है, तो टेराबाइट ही सही है। और 30वां प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो सही ऑप्शन गया है बी के साथ, स्पीकर। तो ये थे मित्रों 30। अगर आप 28 नंबर को पेपर देना चाहते हैं तो इस पेपर को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा कि जैसे इसमें जो है मिट्टी पूछ लिया है, तो मिट्टी की आने की संभावना, नदियाँ, बांध भी पूछ लिया गया है। तो नदियाँ आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, और सहायक नदियों को भी देख लीजिएगा, इसके साथ झील भी देख लीजिए। और इसी तरह से जो है, जो इसमें FTP अगर आ गया है तो अब की बार आपको जो है मूक का देखना है, WW का देखना है, वो आपका आ सकता है कंप्यूटर बेस से। और इस तरह से मित्रों जो भी है, जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि जो पेपर 13 नवंबर को पूछा गया है वो 28 को नहीं आएगा, उससे अलग ही रहेगा। तो ये था मित्रों। देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।